संजमोत देवावेतं नमस्ते जस धमे सया मणो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय आत्मा की विपन्नता, निर्धनता, गरीबी, उसको दूर करने के लिए प्रभु ने ये 73 बातें बताई। मगर संपन्नता पाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान भी देना पड़ता है। आना जाना, यहाँ तक कि अपने खर्चे पहले लिमिट में करने पड़ते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाना पड़ता है, अपने कार्य धंधे पे लगाना पड़ता है।
फिर जाकर के कभी वो समय आता है जब वो धीरे धीरे पैसा पैसे को खींचने लग जाता है। इसी प्रकार प्रभु ने आध्यात्मिक गुणों से संपन्न बनने के लिए 44 ये पॉइंट दिया है, सर्व गुण संपन्नता। सर्व गुण संपन्नता। यदि कोई व्यक्ति सर्व गुणों से संपन्न होता है तो उसे क्या मिलेगा, और सर्व गुण संपन्न होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। दुनिया में तो सर्व गुण संपन्न ये टाइटल, ये किसी के साथ विशेषण दिया जाए तो एक नेगेटिव वे में सोचा जाता है, बोल देते ना ये तो सर्व गुण संपन्न है जी, मैं शराब पीता होगा, लड़कियों के चक्कर में होगा, नशा करता होगा, कर्जे उठाए होंगे, जुआ खेलता होगा। मैं उस व्यक्ति को 16 कला संपूर्ण ऐसा बोल देते हैं ना, ये तो सर्व गुण संपन्न है। मगर जो पॉजिटिव वे में बोला जाता है सर्व गुण संपन्न मीन्स जो व्यक्ति धर्म की दृष्टि से भी बहुत उन्नत है, बहुत उत्तम है, और दुनिया की दृष्टि से भी वो अपने व्यापार में अच्छा कमाता है, अच्छा रेप्यूटेड है, मीन्स दुनिया में भी जिसकी इज्जत है और अध्यात्म के क्षेत्र में उस समाज में भी उसका सुंदर यशस्वी नाम है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जी, इसको तो कुछ भी काम बोल दो, ये तो सारे काम करने में परफेक्ट है, हर कार्य ये करने में समर्थ है। और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या पॉजिटिव शीर्षक दिया जाता है, सर्वगुण संपन्न। अब प्रभु के पास भी ऐसे ऐसे साधक थे जो उन गुणों को बढ़ाने के लिए, उन गुणों को और ज़्यादा उन्नत करने के लिए साधनारत थे। क्योंकि किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में कोई क्वालिटी होती है। तो व्यक्ति को निराशा के स्थान पे कि मेरी ज़िंदगी में ये क्वालिटी नहीं आ रही, तो उसे निराशा के स्थान पे जो उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट, कोई पॉजिटिव हैबिट, कोई गुण है उसमें, उसको उसकी एनहेंसमेंट में, उसकी बढ़ोतरी में, उसको बढ़ाने में अपना परिश्रम करना चाहिए। अर्थात बहुत बार कह देते थे ना, जो तुम्हें इजी आता है पहले तुम उसको सॉल्व कर लो, फिर बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे हाथ डालना। उसी प्रकार जो तुम्हें आता है, जिसमें तुम बढ़ सकते हो, उसको तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे, और जो नहीं आ रहा उसके लिए तुम बेचैन हो रहे हो, छटपटाहट महसूस कर रहे हो। तो ध्यान देना है, जब आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप जिस गुण में आगे बढ़ सकते थे उसमें पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हो, उसको सिद्ध कर लेते हो, तो फिर धीरे धीरे आपका वो पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का लेवल भी बढ़ जाता है। क्योंकि आपको लगता है मैंने इसके लिए भी कितना परिश्रम किया, मैंने इसके लिए भी कितना स्ट्रगल किया है, यदि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार सर्वगुण संपन्नता, भगवान की दृष्टि में सर्वगुण संपन्नता क्या है। दुनिया के लिहाजे से तो बोलेंगे ना, ये 72 कलाओं का जानकार है, स्त्री है तो 64 कलाओं को जानती है, और ये 100 प्रकार के शिल्प कर्म में, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी पूरी तरह से महारत हासिल किए हुए। मगर प्रभु की दृष्टि में वो सर्वगुण संपन्नता नहीं है। प्रभु की दृष्टि में जब आत्मा के आध्यात्मिक गुण परिपक्व होकर के जो उसका पीक पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसको प्रभु ने क्या बोला, सर्व गुण संपन्नता। तो सर्व का मीनिंग तो बड़ा सिंपल है, सर्व का मतलब होलसम, संपूर्ण, पूरी तरह से। दूसरा शब्द है गुण। दूसरा शब्द कौन सा है, गुण। अब गुण शब्द के बहुत मीनिंग है। जैन आगम हम उठाए तो गुण शब्द के कई अर्थ आ जाते हैं। आचार्य जी सूत्र लेंगे तो वहाँ पर गुण का मतलब विषय है। गुण का मतलब क्या है,
विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें वहाँ पर क्या बोला है? गुण। जे गुणे से आवट्टे, ये आवट्टे से गुणे, अर्थात जो इंद्रियों के विषय है उनको क्या बोला? गुण। और जो ये इंद्रियों के विषय हैं यही आवर्त है। आवर्त का मतलब, आवर्त का मतलब हमें इस संसार के चक्र व्यूह में फंसाने वाले, क्योंकि व्यक्ति उनमें उलझ जाता है, उनके प्रति या तो अट्रैक्ट होता है या उनके प्रति मन में द्वेष का भाव रखता है। अनुकूल है तो अट्रैक्शन है, प्रतिकूल है तो नफरत है। तो वहाँ गुण का मीनिंग कुछ और है। और आगे चले, गुण जो सहभावी धर्म है उसे भी गुण बोला जाता है। जो सहभावी धर्म है उसे क्या बोला जाता है? गुण। सहभावी का मतलब जो साथ साथ रहे, जो साथ साथ रहे। और द्रव्य किसे बोला जाता है? जो गुणों का आश्रय हो, जो गुणों का आश्रय हो उसे क्या बोला जाता है? द्रव्य। सपोज करो मेरे पास ये पेन है, अब इसका रंग क्या है? ऑरेंज कलर है। अब विचार करना है ये ऑरेंज कलर ये क्या है? ये तो गुण है, मगर इसका आधार क्या है? इसका बेस क्या है? ये कलर किस पे टिका है? किसी आधार पे। तो उस आधार का नाम है द्रव्य। उसका नाम क्या है? द्रव्य। और ज़्यादा सूक्ष्मता में चलेंगे तो थोड़ा और लेंथी विषय हो जाएगा, मगर हम जस्ट सिंपल समझ रहे हैं कि जो गुणों का आश्रय होता है उसे द्रव्य बोलते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी एक द्रव्य है। आत्मा भी क्या है? एक द्रव्य है। अब इस द्रव्य के आश्रित क्या है? गुण। कौन से गुण? उसका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। ये गुण आत्मा के सहज गुण है। ये आत्मा के कैसे गुण है? सहज गुण है। मीन्स ये बाहर से नहीं आते, ये आत्मा के अंदर से ही पैदा हुए हैं। पैदा हुए का मतलब प्रकट हुए हैं। पैदा तो ऑलरेडी है, पैदा तो ऑलरेडी है, मगर वो विकसित रूप में हमें दिखाई नहीं दे पाते। क्यों? आवरण बहुत है, पर्दे बहुत है, रुकावटें बहुत है। सूर्य तो चमक रहा है मगर आगे बादलों का सघन ऐसा आवरण है कि हमें उस सूर्य की वो किरण दिखाई नहीं दे रही। तो गुण का वहाँ मीनिंग क्या है? जो सहभावी, जो साथ साथ रहे। अब सपोज करो इस पेन को नष्ट कर देंगे तो इसका कलर भी क्या हो गया? अब इस पे आश्रित है ना, पेन ही नष्ट कर दिया, आश्रय नष्ट कर दिया, तो उसके ऊपर जो आधारित है वो भी नहीं टिकेगा। मीन्स पेन है तो पेन के साथ इसका गुण है। अब गुण एक आत्मा के है, एक पुद्गल के है, एक सहज है और दूसरे वे भाविक गुण है, आए हुए गुण है। तो खैर हम और ज़्यादा इसको उलझाएंगे नहीं विषय को। आगे चले तो गुण का अर्थ क्वालिटी। गुण का मीनिंग क्वालिटी। जैसे बोल देते हैं इसमें ना जी, गाने का गुण बहुत अच्छा है। किसी के लिए बोल देते हैं ये व्यक्ति ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी करता है। इस व्यक्ति के पास प्लान करने की, तरकीब लड़ाने की बहुत अच्छी एबिलिटी है। किसी के लिए बोलते हैं अजी ये ना कोई भी चीज़ डेकोरेट करनी है तो डेकोरेशन में बहुत एक्सपर्ट है। जो व्यक्ति जिस क्वालिटी में अच्छा है वो उसका गुण है और गुण उसकी पहचान बन जाता है। तो प्रभु ने सर्वगुण संपन्नता, यदि यह शब्द उनके पास आया तो सर्वगुण संपन्नता का मतलब सभी गुणों से, सभी क्वालिटी से संपन्न हो जाना। अब वो सभी क्वालिटीज़ कौन सी है? क्योंकि गुण यदि हम अन्य मतों में जाएं तो वहाँ सत्व, रजस और तमस, इन्हें भी गुण कहा जाता है। इन्हें भी क्या कहा जाता है? गुण। मगर यहाँ पर जैन मान्यता में और इस परिप्रेक्ष्य में, मीन्स इस प्रसंग में हमारा गुण शब्द से क्या अभिप्राय है? तो गुण यदि हम शास्त्रों में चले तो जब श्री केशी श्रमण जी महाराज, उनके निश्राय में कौन आएंगे? गणधर भगवान श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज।
तो उन दोनों के लिए कहा जाता है उभो शीस संघाण संजयाण तवसीण तत् चिंता समुपन्ना गुणवंताण ताइन। अर्थात वो उभय मतलब दोनों के दोनों वो तपस्वी संयत आत्माएं उस नगरी में आ चुके हैं और उनके मन में एक चिंता, चिंता का यहाँ मीनिंग है एक जिज्ञासा पैदा हुई। और वो संत कैसे हैं, संयम भी है, तपस्या भी है और गुणवंतान ताइन, जो गुणों से युक्त है, जो गुणवान है। और ऐसे जो छह काया के त्राई, त्राई मतलब रक्षक है। तो वहाँ फिर गुण का मतलब आता है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन्हें क्या बोला जाता है, गुण बोला जाता है। और आगे चले जाएं तो हमारा जो केशी हरिकेशी जो अध्ययन है 12वां अध्ययन, उसकी पहली ही गाथा उठाए तो वहाँ पर कहा सेवाग कुल संभुवो गुणोत्तर धरो मुनि। अर्थात श्वपाक चंडाल कुल में पैदा हुए हैं और जो गुणों में भी जो अणुत्तर गुण है, ऐसे अणुत्तर मीन्स अनुपम, जिनसे ऊपर और नहीं है, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र को धारण करने वाले वो मुनि थे, मननशील थे, मौन रहने वाले थे। तो यहाँ पर गुण का मीनिंग क्या निकला, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। और आगे चले तो जब मृगापुत्र जी का अध्ययन आता है तो वहाँ पर सहस्र गुणों का वर्णन भी आता है। तो वहाँ पर सहस्र गुण का मतलब क्या आता है, जो 18 सहस्र 18,000 शील के अंग आते हैं। और यहाँ पर हमें सिंपल समझना क्या है, गुण का मतलब क्वालिटी, गुण का मतलब विशेषता, गुण का मतलब वो एट्रीब्यूट जो उसे बाकियों से डिफ्रेंशिएट करेगा। क्योंकि एक गुण ऐसा है जो सामान्य सब में पाया जाता है और एक गुण ऐसा है जो सब में नहीं बल्कि किसी किसी में पाया जाता है। तो प्रभु ने क्या कहा, निश्चय की दृष्टि से ये गुण सभी में पाए जाएंगे, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। मगर व्यवहार के धरातल पे, व्यवहार का मतलब है प्रेजेंट स्टेट को देखे तो किसी के ये गुण कम विकसित हैं, किसी के ज़्यादा विकसित है। अर्थात किसी का ज्ञान बहुत ऊंचा है, श्रद्धा बहुत निर्मल है, चारित्र बहुत उज्जवल है, मगर किसी का कम लेवल का है, किसी का मीडियम लेवल का है। तो प्रभु ने क्या बोला कि तुम स्टार्ट हो चुके हो तो अब तुम्हें संपूर्णता तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना, संपूर्णता तक। तो सर्व गुण संपन्न आयण भंते जीवे किम जणे। हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई जीव सभी गुणों से संपन्न हो जाता है तो उसे क्या मिलता है। संपन्नता का मतलब, संपन्नता का मतलब दो शब्द आते हैं ना, संपत्ति विपत्ति। दो शब्द आते हैं ना, संपत्ति और विपत्ति। जो संपत्ति है उससे संपत्ति बना और विपत्ति का मतलब विपत्ति। तो संपत्ति का मतलब प्रॉस्पेरिटी, विपत्ति का मतलब जिंदगी में जब किसी के अभाव आ जाता है, कोई ऐसा मुश्किलों का पहाड़ गिर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, विपत्ति। और यदि जिंदगी में तुम सपोज करो बढ़ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, कोई इत्र तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, कोई नोट तुम्हारे ऊपर बौछार कर रहा है, इन चीज़ों का तुम्हारे ऊपर पतन, पतन का मतलब गिरना, कैसा है, अच्छा है। मगर वही कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ बुरी चीज़ फेंक रहा है तो वो क्या है, वो तुम्हारे लिए विपत्ति है। तो एक संपत्ति और विपत्ति, संपन्नता विपन्नता, दो शब्द लें फिर आगे, संपन्नता विपन्नता। संपन्नता का मतलब अच्छी चीज़ों का प्राप्त होना, संपन्नता का मतलब अच्छी चीज़ों का प्राप्त होना। दीपावली आएगी तो लोग क्या लिखेंगे, शुभ लाभ, क्या लिखेंगे, शुभ लाभ।
ये तो नहीं लिखेंगे ना अशुभ लाभ, क्या लिखेंगे? लाभ का मतलब तो न्यूट्रल है, मिलना। क्या मिलना? क्या अच्छी चीज लेना चाहते हो या बुरी चीज लेना चाहते हो? तो व्यक्ति तो अच्छी चीज लेना चाहता है, तो उस दृष्टि से देखे तो संपन्नता का मतलब क्या है? अच्छी चीज का मिलना। और विपन्नता का मतलब क्या है? जो अच्छी चीज प्राप्त थी उसका वियोग हो जाना, उसका दूर चले जाना। उसका नाम गरीबी भी है, निर्धनता भी है, उसी का नाम जिंदगी की वो हार्ड सर्कमस्टांसेस है। तो जो आत्मा सभी गुणों से संपन्न युक्त हो जाता है, उन गुणों से प्रॉस्परस हो जाता है, तो उसे क्या मिलेगा? सपोज किसी का ज्ञान बढ़ जाए, किसी का श्रद्धान बढ़ जाए, कोई व्यक्ति चारित्र में बहुत आगे निकल जाए, तो उसे मिलेगा क्या? तो यहाँ पर प्रभु इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञान की संपूर्णता से, दर्शन की संपूर्णता से, चारित्र की संपूर्णता से आत्मा को क्या मिलेगा। तो ज्ञान का मतलब यहाँ, ज्ञान का मतलब विशेष जानकारी, ज्ञान का मतलब विशेष जानकारी। और यहाँ जो दर्शन शब्द है उसका मतलब है श्रद्धा। उसका मतलब क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा का मतलब जो श्रत, जो सत्य है, उसको मतलब धारण करना, जो सत्य है, जो किसी भी प्रकार की मिलावट से रहित है, उसको स्वीकार करना, उसका नाम क्या है? श्रद्धा। तो ज्ञान पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कौन सा? श्रद्धा। और तीसरा स्टेप है चारित्र। चारित्र का मतलब जो आत्मा ने कर्मों का संचय किया है। संचय शब्द समझ आ रहा है ना? संचय का मतलब इकट्ठा किया। अब संचय के सम को निकाल दो, चय शब्द रख लो। चय का मतलब भी क्या है? जो चुना हुआ है। चीये धातु से ये चय शब्द बना, मतलब चुना हुआ। हम जिंदगी में क्या चीज चुनते हैं? हम जिंदगी में कौन सी चीज कलेक्ट करते हैं? जिसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं। हम कलेक्ट क्या करते हैं? कहीं सपोज करो ना सेल लगी है, या आप किसी बहुत बड़े मॉल में गए हैं, तो पहले आप उन चीज़ों को देखते हैं। देखने के बाद उनमें से सिलेक्ट करिए ये चीज़ लेनी। अब जो जो सिलेक्ट की है फिर उनको आप क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, अपनी वो ट्रॉली में डालते चले जाते हैं, बैग में लेते चले जाते हैं। इसी प्रकार कर्मों में भी व्यक्ति के पास बहुत सी ऑप्शन होती है। ऐसा सोचना, नहीं सोचना, ऐसा बोलना, नहीं बोलना, ऐसा करना, नहीं करना। मगर जब वो व्यक्ति उन कर्मों में से किसी एक कर्म को क्या करेगा? पहले सिलेक्ट करेगा, चूज करेगा। अब सिलेक्ट किया है, फिर कोलेक्ट किया है, कोलेक्ट किया है, तो फिर वो आत्मा के साथ देखा जाए कर्म बंध गए। अब आया है तो उसका फल भी आत्मा को भोगना पड़ेगा। तो खैर, शब्द है चारित्र। चारित्र का मतलब जो हमने ऑलरेडी चय कर रखा है, ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, उस कर्मों के गार्बेज को, उस कर्मों की गंदगी को क्या करते जाना? रिक्त करते चले जाना। उस भंडार को, उस स्टोर को खाली करना, उसका नाम है चारित्र। वो सारा प्रोसेस जिसके माध्यम से हमारा वो इकट्ठा किया हुआ कर्मों का अकाउंट खाली हो जाए, उसका नाम क्या है? चारित्र। तो जब कोई व्यक्ति बहुत साधना करता है तो प्रभु कहते हैं कि वो सर्व गुणों से संपन्न हो जाता है। सर्व गुणों से संपन्न मतलब उसका ज्ञान संपूर्णता के लेवल को छू लेता है। संपूर्णता का लेवल कौन सा होता है? जिसके बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, उसी को बोलते ना पार एक्सीलेंस। वो उसने तो अब सब कुछ जान लिया, मीन्स जिससे अब कोई क्षायक क्षमिक ज्ञान नहीं बल्कि शायक ज्ञान पैदा हुआ है। क्योंकि 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान कैसे है? जो क्षायक क्षमिक उपलब्धि है। मगर 5वां ज्ञान कैसा है? जो क्षायक उपलब्धि है। क्षायक क्षमिक का मतलब क्या है? कि कुछ आवरण, जो कुछ पर्दे रास्ते में है, जो हमारे भीतर की लाइट को बाहर जाने नहीं देते। जब लाइट नहीं जाएगी तो चीज़ दिखेगी नहीं।
मगर किसी के वो पर्दे पतले हो जाते हैं, किसी के पर्दे बीच में से कट छट जाते हैं, तो उस लाइट के कारण उसे वो चीज़ दिखने लग जाती। मगर जिसके सारे पर्दे हट जाएं वो है शायक में सारे पर्दे क्षय हो गए। मगर जिसके अभी कुछ कुछ है, कभी धुंधला दिखेगा, कभी कम दिखेगा, कभी उपयोग लगेगा, कभी उपयोग नहीं लगेगा। जैसे बोल देते ना, चद्दर यदि एक जगह से फटी हुई है, तुम इधर उधर से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, मगर उसी किनारे तक पहुंच जाओगे जहां से वो कट लगा है, तो फिर तुम्हें वहां से दिखाई देने लग जाएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अदरवाइज यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से चले तो आत्मा में ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से वो आत्मा का सूक्ष्म होता है, दूसरी जगह नहीं होता, बल्कि आत्मा के ऊपर जब कर्मों के आवरण आते हैं वो भी सभी आत्म प्रदेशों पे एक साथ आते हैं। और जब क्षय होता है वो क्षय भी एक साथ होता है। मगर हमारी बॉडी में से कौन सा बॉडी का पार्ट हमारे उस ज्ञान की रश्मि को, हमारे ज्ञान की उस लाइट को बाहर जाने में सहयोगी बनता है, या यूँ कहे कौन सा हमारा अंग माध्यम बन सकता है, फिर उस माध्यम से हम उस चीज़ को रिसीव करते, उसको देखने और समझने लग जाते। तो खैर, सर्वगुण संपन्नता, जब किसी को केवल ज्ञान मिल जाए। कैसा ज्ञान? केवल का मतलब संपूर्ण ज्ञान, और यहाँ शब्द क्या है? सर्वगुण संपन्नता। सर्व का मतलब संपूर्ण। पहला पॉइंट है ज्ञान, जो सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जानने लग जाता है। और ध्यान देना है, जो सब कुछ जानने लगता है तो वो देखने भी लग जाता है। देखने का मतलब सामान्य रूप से किसी चीज़ को देखना, और ज्ञान का मतलब विशेष रूप से किसी चीज़ को देखना। अब जो आत्मा पूरी तरह से केवल ज्ञानी बन गया, उसको मति ज्ञान की ज़रूरत नहीं, श्रुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं, अवधि ज्ञान की ज़रूरत नहीं, मना परेव ज्ञान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो छोटी छोटी नदियाँ हैं, उन्हें तो समुद्र मिल गया। तो ऐसे जो केवल ज्ञानी आत्मा है, तो वो ज्ञान की दृष्टि से उस गुण में संपूर्ण है। और दूसरा पॉइंट है दर्शन। दूसरा पॉइंट कौन सा? दर्शन का मतलब यहाँ, दर्शन का एक मीनिंग जब हम 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन ये शब्द पढ़ते हैं ना, तो वहाँ दर्शन का मीनिंग डिफरेंट है। वहाँ दर्शन का मतलब है सामान्य अवबोध, किसी चीज़ की सामान्य जानकारी होना। जैसे आपने कुछ सामने किसी के छत के ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं, कपड़े टंगे हुए हैं सपोज सामने ही है, तुम जैसे ही गए तुम्हें लगा कि कपड़ा तो छत के ऊपर रस्सी पे उसने डाल रखा है, मगर जब तुमने पूरा ध्यान से देखा तुम्हें पता चला ये इस कलर का है, ये इस कंपनी का है, दिखने भी लग पड़ा। अब जब पूरा पता लगा, उसका नाम ज्ञान। जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखा उसका नाम दर्शन। मगर वो दर्शन अलग था, मगर यहाँ दर्शन का मतलब है श्रद्धा। जब आचार्य उमा स्वाति जी बात करेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, वहाँ वो जो दर्शन शब्द है, वहाँ दर्शन का मतलब है श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, आस्था, समर्पण, डेडिकेशन। तो अब विचार करना है जिनका दर्शन गुण भी, दर्शन गुण कौन सा? जिनका शायक सम्यक तो प्रकट हो चुका है। कौन सा सम्यक तो? शायक सम्यक तो मीन्स जिनकी रुचि, जिनका विश्वास सत्य के प्रति है, कभी डावाडोल नहीं होगा। बिल्कुल वो अब सत्य को ऐसा जान चुके हैं कि कोई उनको बहका नहीं सकता, कभी वो संदेह के घेरे में आ नहीं सकते। तो उस लेवल को उन्होंने पा लिया है। तो शायक सम्यक्त से जो युक्त है। और तीसरा पॉइंट है चारित्र। तीसरा पॉइंट चारित्र। 5 तरह के चारित्र हैं 25 बोल में से। 25वां बोल ही क्या है? चारित्र 5। वहाँ सामायिक चरित्र, छेदोपस्थापनीय चरित्र, परिहार, विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संपराय चरित्र और 5वां यथाख्यात चरित्र। तो इन 5 चारित्रों में सबसे उत्कृष्ट चारित्र कौन सा? 5वां यथाख्यात चारित्र। अब इसी के लिए दूसरा नाम आता है वीतराग चारित्र। कौन सा चारित्र? वीतराग।
और ध्यान देना है, जिस आत्मा ने उस यथा ज्ञात चारित्र को पा लिया है, तो उस आत्मा को क्या कहा है, वो सर्व गुण से संपन्न हो गया। केवल ज्ञान भी पा लिया और शायक सम्यक्त्व भी पा लिया और यथा ज्ञात चारित्र भी पा लिया। अब ये चीज़ें उसने कहाँ पाई है, ये चीज़ें उसने कहाँ पाई? ये तीनों चीज़ों की जो संपूर्णता है, अब विचार करना है वो चारित्र वाला, तो उसने क्षीण मोहनीय, जैसे ही मोहनीय कर्म क्षीण किया, चारित्र उसका संपूर्ण हो गया है। मगर उसके पास अब 13वें गुण स्थान में ये तीनों चीज़ें संपूर्णता में, केवल ज्ञान भी है, शायक सम्यक्त्व भी है, चारित्र भी है, 14वें गुण स्थान में भी यही चीज़ें हैं। मगर अब इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन यह है कि वो सर्व गुणों से संपन्न हो गया, अब आगे क्या होने वाला है प्रभु? यहाँ तक तो समझ आया कि ये कुछ हो गया, अभी तो देह में है, इसके बाद क्या होगा? तो प्रभु कहते हैं सब गुण संपन्न आयण पुनरावृत्ति जणिये। जो आत्मा सभी गुणों से संपन्न, समृद्ध, संपूर्ण हो जाती है, फिर ऐसी आत्मा अपुनरावृत्ति को पैदा करती है। अपुनरावृत्ति का मतलब, यहाँ शब्द को समझे, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, आवृत्ति का मतलब, आवृत्ति का मतलब, जैसे सपोज करो मेरे पास 25 बोल की किताब है, मैंने एक बार पढ़ा, दिस इज वन आवृत्ति, इसका नाम क्या है, एक आवृत्ति। 2 बार पढ़ा, ये कितनी आवृत्ति, 2। अर्थात शुरू से लेके लास्ट तक मैंने एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया, उसका नाम आवृत्ति। या यूँ कहे जैसे घड़ी लगी है ना सामने, अभी 9 बज रहे हैं, तो अब ये 9 अभी बजे हैं, तो जब पूरा घूम करके वो दोबारा 9 बजे, इसका नाम क्या हो गया, वो 12 घंटे की आवृत्ति, वो 24 घंटे की आवृत्ति। या यूँ कहे वो मिनट की घड़ी घूमते घूमते जब 1 घंटा पूरा कर ले, तो उसका नाम एक आवृत्ति, एक राउंड, एक चक्र, तो उसका नाम क्या है, आवृत्ति। और आपकी एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं ना कि अब कितने गेड़े मारेगा, तो गेड़े का मतलब कितने राउंड लगाएगा, उस राउंड का, उस एक गेड़े का नाम क्या है, आवृत्ति। और पुनरावृत्ति अर्थात इस आत्मा का बार बार एक ही स्थान पे आना होता है, फिर जाना होता है। आकाश प्रदेश जो लोक के अंदर है, उसका एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इस आत्मा ने एक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत अनंत बार आना जाना ना किया हो। अर्थात जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ 1 2 नहीं, अनंत संबंध अनेकों बार न जुड़े हों, तो प्रभु कहते हैं उस आवृत्ति को तोड़ना, उस आवृत्ति को क्या करना, उस चक्र व्यूह का भेदन करना, उसका नाम है अपुनरावृत्ति। की ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो डॉक्टर बोलता है जी अभी ऑपरेशन के बाद कीमो, सारा कुछ कर दिया, फिर भी डॉक्टर से क्या पूछते हैं, रीअक्रेंस तो नहीं होगी, ये दोबारा से बीमारी रिपीट तो नहीं होगी? तो डॉक्टर क्या बोलता है जी मेरी ओर से तो श्योरिटी है, बाकी तो आपके कर्म है ना, उनको भी कर्म या भगवान, ये 2 शब्दों के सहारे से अपनी बात को कंप्लीट करना पड़ता है। अर्थात जो चीज़ रीअक्कर नहीं होती, दोबारा से नहीं आती, दोबारा से रिपीट नहीं होती, उसका नाम क्या है, अपुनरावृत्ति। मगर जो चीज़ रिपीट हो जाए, जैसे घर वाले ने बहुत आज डांट दिया, तो वो चुप सहम गई, कुछ बोली नहीं, मगर जैसे बड़े बुजुर्ग दूर गए ना दूसरे रूम में, वो बोलती आज तो मैंने सुन लिया, मगर दूसरी बार ये बातें मैं आपसे सुनने वाली, उसका नाम भी क्या है, ये पुनरावृत्ति मुझे पसंद नहीं है। रेपिटेशन आपके व्यवहार की मुझे अच्छी नहीं लगती, इसका प्रभाव बच्चों पे भी बुरा जाएगा, मेरे पे भी बुरा जाएगा, और आपकी नेचर बनती चली जाएगी। अब खैर, पुनरावृत्ति मीन्स बार बार जन्म और बार बार
मरण, बार बार इस साइकिल में घूमते रहना, चतुर्गति संसार में भटकते रहना, उसका नाम पुनरावृत्ति। मगर जहाँ जाकर के फिर आना ना हो, नमोत्थुणं के पाठ में पढ़ते हैं ना, म पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जी अभय। मीन्स वो पावन सिद्धि स्थान जहाँ पर जाने के बाद कभी रिटर्न टिकट नहीं होता। कोई चीज़ तुम्हें पसंद आ गई है तो ये नहीं है कि टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट, अब वापस लौट आओ। अर्थात पुण्य कमाया है तो देवलोकों के सुख भोग लिए, मगर उसके बाद पुण्य क्षीण हुआ, बोले जी लिमिट समाप्त हो गई, तुम दोबारा कमा कर लाओ, फिर दोबारा से आ जाना। मगर जहाँ पे जाना है, मगर फिर वहाँ से कभी वापस लौट करके नहीं आना। प्रभु कहते हैं जो आत्मा सर्वज्ञ केवल ज्ञान और जो संपूर्ण शायक सम्यक्त से युक्त यथा क्या चारित्र से युक्त होता है, ऐसी आत्मा उस स्टेज को प्राप्त करती, उस अवस्था को पा जाती है जहाँ से फिर पुनः आवृत्ति नहीं होती। कि ये नहीं है कि जैसे हम अन्य धर्मों में सुनते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि हे अर्जुन जब जब कभी साधु लोगों पे कष्ट आएगा तो संभवामी युगे युगे में दोबारा से जन्म लूंगा। मैं यदि जन्म लेंगे इट मीन्स अभी कार्मिक अकाउंट उनका नील नहीं हुआ, कर्म के संस्कार कर्म की वासना से वो अभी मुक्त नहीं है। और जो कर्मों से पूरी तरह से मुक्त है फिर वो दोबारा से री इनकारनेट नहीं करते। री का मतलब दोबारा, इन का मतलब में अंदर, और कार इज बॉडी, बॉडी का मतलब कार। अर्थात उन्हें दोबारा दोबारा से शरीरों में आना नहीं पड़ता जो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और प्रभु क्या कह रहे हैं, जो सर्व गुण से संपन्न है वो उस स्थान को पाता है कि जहाँ से फिर लौट करके नहीं आना। इवन गीता में भी ऐसा कहा जाता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर के मेरा भक्त दोबारा से लौटता नहीं है वही मेरा परम धाम है। मगर वहाँ कहीं शब्दों में ना कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि किसी स्थान पे बोला कि मैं आ सकता हूँ मगर मेरा भक्त उस स्थान पे आकर के नहीं आ सकता। मगर वहाँ समझने वाली बात तो इतनी है, जो मुक्त दशा है उस स्थान को पाने के बाद वो आत्मा दोबारा से इस संसार के चक्र में नहीं आता। क्योंकि बोलते हैं दग्धे बीजे यथात्यंतम प्रादुर्भवति न अंकुरा करम बीजे तथा दग्धे नैरोहति भवांकुरा। जैसे यदि किसी ने एक बीज को लेकर के, किसी सीड को लेकर के उसको तवे पे रोस्ट कर दिया, माइक्रोवेव में कर दिया, चलो आज के नई टेक्निक में, तो कोई बोले जी अब इसको गमले में जाके क्यारी में जाके उगाओ, वो स्प्राउट नहीं उसके आएंगे, वो अंकुरित नहीं होगा, आरोहण नहीं होगा। इसी प्रकार जो आरोहण है मतलब जन्म और मरण है, ये किसके कारण है, राग और द्वेष के कारण, कर्म के कारण। कर्म क्यों है, राग और द्वेष के कारण। अर्थात जिसने उसको ही नष्ट कर दिया है तो फिर ऐसी आत्मा को इस भव के अंकुर में नहीं आना पड़ता। मीन्स उसका भव भ्रमण नहीं बढ़ता है, उसको पुनः पुनः जन्म और मरण धारण नहीं करने पड़ते। और प्रभु कह रहे हैं जिसके कर्म ही शेष नहीं रहते फिर उस आत्मा को पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। गुरुदेव पा रहे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जो आत्मा उस स्थान तक पहुंच जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं है, क्योंकि दुनिया में है कितना मेंटल टॉर्चर रहता है। जो चीज़ पसंद आती है टाइम आने पे वो दूर हो जाती है, और कभी तुम्हारे पास बसा बसाया परिवार है और तुम्हें सबको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। मगर वो स्थान क्या कोई एग्जिस्ट करता है कि जहाँ पर जाना तो हो मगर आना न हो, जहाँ आनंद ही आनंद हो। तो प्रभु कहते हैं अपुनरावृत्तिं पत्तयेणं जीवे शारीर मानसाणं दुखाणं नो भागी भवे। जो आत्मा उस अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो, मीन्स जो मुक्त हो गया, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, ऐसी आत्मा ऐसा जीव फिर शारीरिक और मानसिक दुखों का नो भागी भवई, भागी नहीं बनता। अर्थात उसके हिस्से में फिर दुख नहीं आता। भाग का मतलब क्या है? हिस्सा। उसके हिस्से में फिर दुख नहीं आता। कौन सा दुख? दो तरह के मेजर दुख हैं, एक शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। शरीर में कितनी व्याधियां आ जाती हैं, कभी पैर में दर्द है, कभी कोई लिगामेंट टियर हो जाता है, कभी कमर की दर्द है, कभी किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, कभी क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, किसी को अस्थमा है, कभी कानों की दर्द है, सुनना कम हो गया, कभी आंखों में देखने की शक्ति कम हो जाती है, सेंसेशंस कम हो जाती। मगर वहाँ पर जब शरीर ही नहीं, जब कर्म नहीं तो काया नहीं, काया नहीं तो काया का कोई वहाँ दर्द भी नहीं, और मानसिक दुख भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मन ही नहीं। जब मन ही नहीं है, शुद्ध चेतन सत्ता है, तो वहाँ किसी भी प्रकार का ना शोक है, ना गम है, ना दुख है, ना क्लेश है। तो वो आत्मा उस लेवल तक पहुँच जाती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अपने इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो ये गुण कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, ठाणंग सूत्र के चौथे ठाणे के आधार पे इसकी हम व्याख्या कल करेंगे कि हम उन गुणों से परिपूर्ण कैसे बन सके, और कौन से कारण हैं जिनके कारण हम गुण बढ़ाते बढ़ाते अपने गुणों को घटाने लग जाते हैं। तो आज के लिए इन शब्दों को यहीं विराम देते हैं, प्रेम से गुनगुनाएंगे। सर्व गुणों से युक्त है जो, अष्ट कर्म से मुक्त है वो। सर्व गुणों से युक्त है जो, अष्ट कर्म से मुक्त है। दर्शन ज्ञान अनंता है, चारित्र गुण संयुक्त है वो। दर्शन ज्ञान अनंता है, चारित्र गुण संयुक्त है। केवल ज्ञान व केवल दर्शन, वितरंग का भाव मिले। केवल ज्ञान व केवल दर्शन, वितरंग का भाव। सब कुछ जाने सब कुछ देखे, निज आत्म स्वभाव खिले। अक्षय सुख का स्रोत में
अष्ट कर्म से मुक्त पाना है पर खोना नहीं है, ऐसा आनंद मिल जाए। पाना है पर खोना नहीं है, ऐसा जन्म मरण के दुष्चक्र में वापिस लौट के न आए। जन्म मरण के दुष्चक्र में वापिस लौट के तनवा मन के सर्व दुखों से मुनि प्रभास जी मुक्त है वो। सर्व गुणों से युक्त है जो अष्ट कर्म से मुक्त है वो। दर्शन ज्ञान अनंता है, चारित्र गुण संयुक्त है जो। सर्व गुणों से युक्त है जो अष्ट कर्म से मुक्त है वो। तो आज के लिए इतना, आप गुरुदेव कृपा करेंगे।